रत्नमाला। और बल भ्रमण प्रसंग के क्रम में हमने आपको बताया था कि जब 52 अंगुल की, अच्छा कभी भी आप किसी ड्रामे में, किसी नृत्य में अगर बावना देखें तो ड्रामा और वह नाटक देखने से ज्यादा भीड़ बावना देखने के लिए हो जाती है। 52 अंगुल का छोटी सा शरीर, उसी में गजब छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पांव, सारी स्थितियां। भगवान बहुत सुंदर लग रहे थे। भगवान सुंदर लग रहे थे। तो राजा बलि की पुत्री रत्नमाला ने देखा, और इधर बलि की पत्नी भगवान का पैर धो रही। रत्नमाला पुत्री खड़ी होकर देख रही। रत्नमाला ने कहा कितना सुंदर लड़का है, और जब हमारा विवाह हो, हमको पति मिले, हमारे भी लड़का हो, इतने सुंदर लड़का हो तो गोदी में उठा करके उसको दूध पिलाऊंगी, उसको दुला दूंगी, उसको प्यार करेंगी। ये वात्सल्य भाव मर गए। भगवान सब कुछ समझ रहे हैं। भगवान ने कहा तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। लेकिन वही वामन भगवान जब बलि से याचना करते हैं 3 पग भूमि के लिए, एक पग में संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया और शरीर से अपने दिशाओं को आच्छादित कर लिया, दूसरे पग से आकाश को नाप लिया, तब यह लगा अरे ये भगवान नहीं है, ये छलिया है। और उस समय वही रत्नमाला भगवान को मारने के लिए तैयार हो गई। किसको? छोटा सा है, उठा के पटक दो, ये पिता की संपत्ति छीन रहा है, इसकी मृत्यु हो जाए। भगवान ने कहा दोनों प्रयास तुम्हारा सफल होगा। वही पूतना गोदी में लेकर दूध पिलाती है तो पुत्र रूप में पाने की मनोकामना पूर्ण हुई और मारने का प्रयास करती है। तो भगवान जिसके ऊपर कृपा हो जाए जब वह अमर हो जाता है तो भगवान को मौत मार कौन सकता है। पूतना स्वतः आप समझे मारी गई। सारी स्थिति 3रे महीने कृष्ण के करवट बदलने का उत्सव मनाया गया। उसी दिन उनका जन्म नक्षत्र भी था। यशोदा के यहाँ भीड़ लगी हुई। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया, कृष्ण को नहलाया और नहलाने के बाद एक छकड़ा कर उनको लिटा दिया। पहले यही सब लेटने की व्यवस्था होती थी, कहीं पाया बच्चे को लिटा दिया। अब की तरह से आप समझे सुकोमल सैया सारी व्यवस्था थी नहीं, बता दिया। उसी आके एक राक्षस बैठ गया रूप बदल करके, नारी होने लगे। श्री कृष्ण रोने लगे, हाथ पांव पटक रहे हैं। और जब पटका आप समझे तो स्थिति क्या होती है। खेलते हुए रोते हुए पैरवा से हल्का सा ठोकर मार दिया। छकड़वा जो है वह उलट गया, क्योंकि उनमें अनंत बल था। वह था कौन? राक्षस, हिरणाक्ष का पुत्र उत्कर्ष। लोमस ऋषि के वृक्षों को कुचल डाला, उसने श्राप दे दिया था। वही यार भगवान का चरण स्पर्श होने से मुक्ति हो गई। और वृंदावन बिहार अच्छा, श्रीमद् भागवत कथा का सागर थोड़े थोड़े आप समझें, प्रसंगों पर प्रकाश डाला जाएगा। लेकिन उसके पहले एक चीज समझ लीजिए। क्या? अरे जीवन है बेटा किसका? बढ़िया बैनर लगाया तिवारी जी, प्रचार प्रसार जो सत्संग में आता है उसका जीवन धन्य होता है। व्यापार किसका होता है? जो भजन नहीं करता है। जीवन में है भजन
भगवान श्री कृष्ण के नाम संस्कार यानी नामकरण संस्कार का क्रम आता है। समस्त यदुवंशियों यदुकुल में यादवों के कुल में भगवान श्री कृष्ण का जन्म इसलिए कहा गया है कि जिस कुल में भगवान ने जन्म लिया तो यादवों का नाम लेने से सामान्य रूप से आदमी का पुण्य बढ़ जाता है यदुकुल के वंश का। तो यदुकुल का कुल पुरोहित कौन था? पुरोहित का बहुत बड़ा महत्व, जो यजमान का हित देखे, समग्र स्थिति हो। जैसे आप समझे पंडित गिरधारी की स्थिति, परमात्मा के नाम का जप कर रहे पुरोहित है, बहुत बढ़िया। आप समझे
एक आनंदमय रूप स्वरूप आभा प्रभा सब कुछ ठीक ठाक था। तो नंद बाबा के पुरोहित कौन थे? यदुवंशियों के गर्ग। गर्ग पुरोहित राजन यदुर्नाम सुमहातपा ब्रजम जनामनंदस्य वसुदेवव्रजोदितः तम दृष्ट्वा परम प्रीतः प्रत्युत्थाय कृतांजलिः आनचेदो राजया प्रणिपात पुरस्सरम्। गर्गाचार्य जी तपस्या में रत रहने वाले थे। वसुदेव की प्रेरणा से नंद बाबा के गोकुल में आए। नंद बाबा को बड़ी प्रसन्नता हुई। नंद बाबा ने हाथ जोड़ा, कहा आप आ गए हैं, इन दोनों बच्चों का नाम कर दिया, रखिए इनका। गर्गाचार्य जी ने कहा एक बात और समझ लो, लेकिन यह कि राजाज्ञा कहाँ क्या है जानते हो? दुनिया जानती है, सभी लोग जानते हैं मैं यदुवंशियों का पुरोहित हूँ, आचार्य हूँ ना। कहा हाँ, कहा अगर पुत्र का नामकरण संस्कार करूंगा और कंस को पता लग गया तो संकट खड़ा हो जाएगा। कहा मतलब? अभी कहा बुलडोजर चल जाएगा हो, इसलिए समझ बूझ के काम करो। कहा थोड़ा बच के करना है। कहा क्या करें? कहा लोग समझ जाएंगे कि ये लड़का जो है आपका नहीं, ये देवकी का है, वसुदेव का है, और संकट वो हो जाएगा। सारी स्थितियां हैं। कहा चुपचाप इसी गौशाले में कर दीजिए आप संस्कार, नामकरण स्वस्ति वाचन करके। गर्गाचार्य जी ने कहा बहुत बढ़िया। कहा नाम बताइए। एक चीज बताए, हमारे आपके जीवन में नाम का बड़ा महत्व होता है। नाम कैसा हो? नाम वह हो जिसका कुछ अर्थ, नाम की गुरुता हो, नाम की गरिमा हो, नाम परमात्मा से जुड़ा हो, नाम का महत्व हो। ऐसा थोड़ो है डबले 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 पकड़ो जो भी रख लो, ऐसा कुछ भी नहीं। नाम का एक क्रम होता है। आज हम लोग पाठशाला में मैंने बताया बेटे का नाम नारायण, सीधे स्वर्गलोक में गया, पापी आ गया। नाम में कम से कम आप समझें, श्री राम या शिव या कृष्ण या देवी जी की शक्ति से समद्भूत होना चाहिए। जैसे मुख्य यजमान है, इतना बढ़िया नाम श्री राम बहुत बढ़िया। धर्म पत्नी का नाम कितना अच्छा, श्रीमती उर्मिला तिवारी। तुरंत आप समझे राम लक्ष्मण त्रेता काल की बात याद आ जाती है। इनके भाई है तो राम किशोर तिवारी, धर्म पत्नी है तो श्रीमती जरावती। तो अब एक क्रम होता है, नाम की एक व्यवस्था है, आप समझें। इसलिए नाम बहुत सोच समझ करके रखना चाहिए। एक व्यक्ति के लड़का पैदा हुआ, पंडित जी के पास पहुंचा। एक बात बता दूं, किसी के लड़का जब पैदा होता है, पंडित गिरधारी जानते तो आदमी फुटबॉल की तरह से कूदते हुए पहुंचता है। महाराज पत्र में खोलो देखा नहीं, लड़का पैदा हुआ कैसे ग्रहण सकते। अब अगर लड़की पैदा हुई तो ऐसा आप समझे कुम्भिला करके सिर झुका के आदमी जाता है कि जैसे रेलवे स्टेशन से अटैची गायब हो गई, जैसे पाकेट कट गया हो। पहुंचे खुशी से, कहा पंडित जी पत्रा देखें। पंडित जी समझ गए पैदा हुआ है। कहा हाँ बताइए। कहा पंडित जी लड़का पैदा हुआ। कहा वो तो आपकी खुशी देख के समझ गए। आगे कहा उसका नाम रखिए बढ़िया सा। कहा इसके पहले भी नाम को आपके बच्चे हुए हैं। कहा हाँ पंडित जी। कहा कै लड़के? कहा 3 लड़के और हैं। कहा उन तीनों तो जब पैदा हुए तब तो आप नहीं आए। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, उन तीनों लड़कों का क्या नाम है? कहा पंडित जी एक का नाम शुभरंजन है, एक का नाम जनरंजन है। कहा अच्छा। कहा तीसरे का नाम मनोरंजन है। पंडित जी ने कहा नहीं बढ़िया बढ़िया नाम रखना है
सुख रंजन, जन रंजन, मनोरंजन, तो चौथे लड़कवा का नाम दंतमंजन है। पूरी स्थिति बन जाए तो वैसे नाम रखना है, तो एक स्थिति हुई। आप समझे, देवियों का नाम भी हमारे यहाँ आप समझे मंगलमय क्रम में होता था। रीता देवी, सीता देवी, कौशल्या देवी, सप्ता देवी, पद्मा देवी। और यहाँ भी आप देखे बढ़िया नाम है श्रीमती प्रतिमा जी। एक मर्यादित जीवन आदर्शमय प्रतिमा के प्रतिमान के रूप में है प्रतिमा। और कहना क्या है आप समझे, ब्रज बिहारी भगवान श्री कृष्ण की कथा है तो साक्षात श्रीमती ब्रज बालाजी सामने हाजिर है। बातचीत करने की अद्भुत कला। जलपान के लिए पूछते हैं पंडित जी, ये नहीं एक चाय पीजिए, बहुत फायदेमंद है। तो सारी स्थितियां काफी बनाकर समझ आप समझे। अन्य भी हैं, अंजनी तिवारी जी कहना क्या, कर्म योग में लिप्त रहती है, भोजन जलपान समग्र अंदर की व्यवस्था को देखती हैं। और रानी तिवारी जी की अपने गरिमा है, बालिकाओं में प्रिया है, आप समझे, पूजा है, लक्ष्मी है, श्रद्धा है, सारे प्रतिमान है। तो नाम हो तो बढ़िया होना चाहिए, नाम ऐसा न हो आप समझ लें जैसे कुछ लोग करते क्या है, लड़की है उसका नाम रख दिए गुड़िया। तो गुड़िया नाम ठीक है? बिल्कुल नहीं ठीक। अगर नाम वही आगे बढ़ गया तो जब तक वो 15 साल, 18 साल, 20 साल तक मायके में है तब तक तो गुड़िया ठीक है। लेकिन गुड़िया अगर 70 साल की हो गई, गुड़िया अगर बुढ़िया बन गई और अपने घर गई या यहीं आई तो लोग कहेंगे गुड़िया बुआ चाहिए, तो अच्छा लगेगा? अरे भाई, किसी बुढ़िया को आप गुड़िया कहेंगे तो अच्छा लगेगा? गुड़िया माने गुड़िया, कम उम्र तक, इसलिए नाम वह रखो कि उम्र चाहे जितनी हो जाए उसकी महत्ता बनी रहे। नाम का अपना एक क्रम होता है। अच्छे लोग अच्छा नाम, समग्र स्थिति नाम है पंडित राम जी। हाँ, अच्छा आप समझे, नाम है इतना बढ़िया नाम कि आनंद आ जाए। आनंद कुमार मिश्रा ये नाम है तो आप समझें बिल्कुल फूल की तरह से खिले रहते हैं। और अरे फूलचंद शर्मा जी, ताली बजाइए उनके लिए, किसका बहुत सबसे बड़ी बात परिवार के लोग भी कहते हैं पंडित जी कुछ भी हो, फूलचंद आ जाते हैं तो आनंद आता है। इनके बातचीत करने की, बोलने की एक अलग स्थिति हरी बात है। उसका एक है, जैसे ये बालक है इतनी शांति से बैठा है कि मस्तिष्क में इसका एक क्रम का अंकन हो जाता है। तो क्रम का एक अंकन हुआ तो नाम भी है, आप समझेंगे अंकित और बढ़िया। तो नाम का एक महत्व है। और यही नहीं, नाम के लिए तो अपने यहाँ 2 अवतारी लोग, नहीं तो प्रयागराज में कथा चल रही थी, तो बालिका चाय लेके आई, हमने कहा बच्ची क्या नाम है? अब गांव से गई थी, कहा पंडित जी स्कूल वाला बताई कि घर वाला बताई? कहा घर है, कौन ऑफिस है? घर है तो घर ही वाला बताओ। आश्चर्य हुआ हमको, हमने कहा नाम क्या है? कहा पंडित जी घर का नाम है। उनके क्या नाम? कहा नाम हमारा है सरग पताली। सुनता है अगर रखिए ठीक है, देख ठीक रही तो माता पिता को कोई दूसरा नाम हिंदी संस्कृत साहित्य में लिटरेचर में मिला ही नहीं। सरग पतलिए, उड़न पतलिए मिला। तो अब एक व्यवस्था है, नाम वो हो जिसके अपने गुरुता, नाम वो हो जो क्रम। हाँ, 2 अवतारी लोगों में संघर्ष हो गया नाम को लेकर के। अच्छा, आप बता सकते हैं कि किनमें संघर्ष हो गया नाम को लेकर के? सभी लोग श्री रामचरितमानस की कथा सुने होंगे। नाम को लेकर के किसमें संघर्ष हो गया? बहुत बढ़िया, श्री राम और परशुराम में हो गया। परशुराम ने श्री राम से कहा मुझसे युद्ध करो, कहा मुझसे युद्ध करो। श्री राम ने कहा युद्ध किस लिए किया जाता है? कि कोई हारे कोई जीते? कहा हाँ।
कहा अगर जीत हार के लिए युद्ध किया जाता है तो बिना लड़े ही हम अपनी हार मान रहे हैं। सब प्रकार हम तुम सन हारे। कहा मैं अपनी हार स्वीकार कर रहा हूं। एक स्थिति हुई, कहा लड़ नहीं सकते हो? कहा बिल्कुल नहीं, आपसे लड़ सकता हूं। कहा क्या शक्ति नहीं है लड़ने की? कहा लड़ने की शक्ति है। कहा तो फिर लड़ के नहीं सकते? कहा एक स्थिति, और वही स्थिति क्या है? बहुत बढ़िया। कहा तो फिर तुम लड़ोगे नहीं? कहा इच्छा नहीं। कहा अगर इच्छा नहीं है लड़ने की तो दूसरा काम करो। श्री राम ने कहा क्या करूं? परशुराम, कोई समस्या है? क्योंकि सबकी निगाह लग जाती है ना, यहाँ कोई खड़ा होता है ना, हम नहीं और लोग देख रहे हैं। क्या बताइए आप? क्या एक रूप में समर्पित किया है। आप सभी लोग तालीम उसको धीमा करो, कम करो भाई, कम करो, कोई तरीका है? कोई बात करें। हाँ, तो जानते हो उसी ट्रेनिंग लोगी। कभी कभी बच्चे नहीं जानते हैं ना, तब भी उसका कान पड़ा बैठते रहता है। ऐसे देखो, ऐसे देखो, कहीं न कहीं से एक व्यवस्था बनी। और वह व्यवस्था क्या है? कहा मुझसे युद्ध करो। कहा नहीं, मैं बिना लड़े ही हार मान रहा हूं। परशुराम ने कहा दोनों लड़ोगे नहीं तो काम करना पड़ेगा। कहा क्या? कहा कारी पारी को मोर संग्रामा अनाही पछाड़ी। कहा वो बलरामा तो कहा राम कहलाना छोड़ दो। श्री राम ने बहुत बढ़िया बात कही। कहा एक बात और है स्वामी जी, हमारा छोटा सा नाम है श्री राम मात्र लघु नाम हमारा, परस सहित बड़ नाम तुम्हारा। कहा मैंने तो एक बार नहीं कहा कि आपका इतना बड़ा नाम है, आप अपना नाम छोटा कर लीजिए। क्योंकि उनका नाम क्या? परशुराम। परशुराम 5 अक्षर, राम 2 अक्षर। कहा मुझसे 2.5 गुना आपका है। मैंने एक बार नहीं कहा कि इसको आप थोड़ा बोलो। अच्छा, नाम न बहुत बड़ा हो न बहुत छोटा हो। नाम वही हो जिसका कुछ अर्थ हो। नाम वह हो जिसकी गरिमा हो। नाम वह हो जिसमें आकर्षण हो। नाम वह हो कि जिसको सुनने के बाद में आनंद आ जाए। एक व्यवस्था है, आप समझेंगे। एक महात्मा जी के प्रवचन कर रहे थे, जो संचालन कर रहे थे। भाई माल्यार्पण उनको कराना था, जैसे बालक है पूजन कराया, माल्यार्पण करवाया। तो जो संचालन कर रहे थे बहुत पढ़े लिखे नहीं। महात्मा जी से उनका नाम पूछे। कहा आपका नाम क्या है स्वामी जी? नाम बोल करके तब माला आपको पिन्हवा दूं। महात्मा जी ने कहा हमारा नाम है श्री श्री 1008 नंद नंदना नंद गोविंदानंद जी महाराज। अब वो आप समझेंगे। अब वो रटने लगा श्री श्री 1008 नंद नंदनानंद गोविंदानंद जी महाराज। और जब वहां माइक के सामने पहुंचा और बोलने को हुआ तो नमोआ भूल गया,
श्री श्री 1008 नंद नंदनानंद गोविंदानंद जी महाराज। उसने कहा अब आपके सामने प्रवचन सुनाएंगे स्वामी दनादन जी महाराज। अरे कहा नमोआ नंद नंदनानंद गोविंदानंद है तो दनादन क्यों? वो भी आप समझे अंकित की तरह। अब कहा 4 फीट के नाव भैली है, थोड़े बहुत यादव कैली, अब इतना बड़ा नाम है भूल गए तो हम क्या करें? नाम की एक स्थिति होती है। श्री राम ने बहुत बढ़िया उत्तर दिया। श्री राम ने कहा छोटा सा नाम हमारा है राम मात्र लघु नाम हमारा, लेकिन परस सहित बड़े नाम तुम्हारा। कहा आपका इतना बड़ा है। दूसरी बात यह है मैं राम कहलाना छोड़ दूं ठीक है, लोग राम नहीं कहेंगे, यशोवैया है, कौशल्यानंदन कहेंगे, रघुनंदन कहेंगे, राघव कहेंगे, अनेक नाम हैं, लेकिन यह जिस राम नाम के 2 अक्षर से, जिस र और म से राम नाम से आपको इतनी बड़ी आपत्ति है, अगर आपके नाम परशुराम से वही र और म हट जाए तो स्थिति देवत्व की नहीं, स्थिति अक्षत की नहीं, स्थिति मंजत्व की नहीं। परशुराम से या किसी भी व्यक्ति के जीवन में अगर राम नाम निकाल दो तो वह उसका जीवन में केवल पत्ता बचेगी, वह जानवर हो जाएगा, वो पशु हो जाएगा। प्रेमियों तो राम नाम की बहुत बड़ी महत्ता है। अच्छा राम नाम तो वैसा कृष्ण कहो थोड़ा आप समझे जिभिया लड़खड़ाएगी। कृष्ण कठिन है, निचवा री लगा है ना। हरि कहो समझ कम आएगी, गोविंद कहो ऊपर मात्रा उतार चढ़ाव ज्यादा है, लेकिन राम कहने पर बिल्कुल जैसे पक्की सड़क हाईवे है। राम कहने में कोई परेशानी है, गोविंद कहने पर ऊंचाई है, वो की मात्रा है। कृष्ण कहो नीचे आप समझे संभल के चलना है, क्री है ठीक। हरि में छोटी ही है, लेकिन राम में न छोटी न बड़ी न ऊपर न नीचे, बिल्कुल आप समझे हाईवे तरह से चलो 100 की स्पीड में राम 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 करते रहो। अब कृष्ण 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 कहोगे तो आप समझे द्वितीय हाई हो जाएगी 100 बार से ज्यादा पढ़ोगे तो। इसलिए नाम सरल होना चाहिए ना। कहोगे एक व्यवस्था बनी, कहा नाम क्या है? कहा गर्गाचार्य जी ने कहा नंद बाबा यह रोहिणी का पुत्र है, इसका नाम होगा रोहिणी, दूसरा नाम इसका होगा राम, और बलवानों में श्रेष्ठ होगा, इसका नाम होगा बलराम। और क्योंकि देवकी के गर्भ से योग माया के द्वारा संकर्षण की स्थिति के मूर्तम स्वरूप में ला करके इसे प्रस्तावित किया है, इसलिए इसको लोग संकर्षण भी करेंगे। तो कितना नाम बताया? बलराम, रोहिणी चूंकि रोहिणी के पुत्र, और संकर्षण क्योंकि कर्षण के द्वारा वह आया है देवकी के गर्भ से, और बलवान है, बलवानों में श्रेष्ठ है, इसलिए ये बलराम है। कहा ठीक, गोरे वाले का तो बता दिए, और ये जो है सांवले वाले, जैसे ही गर्गाचार्य कृष्ण को देखे, अब पुरोहित रूप में है एक अलग बात है, अंतर मन से नमन किया, ये तो साक्षात भगवान है। कहा इनका नाम क्या है? कहा इनके तो कई रूप हैं, पहले श्वेत वर्ण में थे, फिर रक्त वर्ण में, फिर पीत वर्ण में, अब की बार एक कृष्ण वर्ण में। कृष्ण माने काला। योगियों के मन के आकर्षक को आकर्षित करने वाले होंगे कर्षित कृष्ण। कहा कर्षण करने वाले होंगे योगियों के मन को, और रंगा आप देख ही रहेंगे तो बढ़िया है। कहा तब कहा इनका नाम होगा कृष्ण। कहा इसके पहले कभी ये वसुदेव जी के घर पैदा हुए थे, इसलिए इनको लोग श्रीमान वासुदेव भी कहेंगे। कहा दूसरी बात, एक बात मैं बाबा जी बता दूं, गर्गाचार्य जी ने बहुत बढ़िया बात कहा। कहा क्या? कहा तम दृष्टा परम पीत सच। गर्गाचार्य ने कहा पृथ्वी पर धूल के कितने कण हैं इसको गिना जा सकता है, समुद्र में पानी की कितनी बूंदें हैं उसकी गणना की जा सकती है, आकाश मंडल में कितने तारे हैं उसको गिना जा सकता है, लेकिन
ये तो साक्षात भगवान है। भगवान के कितने नाम हैं, देवी मैया के कितने नाम हैं, इसकी गणना पूरे जीवन भर कोई नहीं कर सकता है। भगवान के नाम की गणना कोई नहीं कर सकता है प्रेमियों, क्योंकि भगवान की कृपा से तो सब कुछ चल रहा है। सारी स्थितियां हैं, नामकरण संस्कार हुआ, सारे क्रम होते हैं, आप समझें उन स्थितियों के स्वरूप के एक व्यवस्था है। आगे चल करके समय बीतता है। भगवान श्री कृष्ण जो है बाल गोपालों के साथ में क्या करते थे, कभी दही और माखन चुरा करके खाते थे। कुछ लोग इसको आदर्श के विपरीत मानते हैं। एक बार तो जैसे अच्छा, और भगवान एकदम बच्चों की तरह से लीला कर रहे हैं, बालकों की तरह से लीला कर रहे हैं। एक बार किसी ने उलाहना दिया, अरे कहा मैया ये कान्हा जो है इसमें काटे बड़ा सीधा है, बड़ा अच्छा है, ये लाला जो है ना, कहा क्या, अरे कहा मिट्टी खाता है। यशोदा को क्रोध है, छड़ी रखी थी, कहा मुख खोलो, मिट्टी खाते हो, कहा नहीं 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 भैया मिट्टी नहीं खाया, कहा मुख दिखाओ। अब कन्हैया ने जिससे जैसे ही अपना मुंह फैलाया, यशोदा जी कांप उठी, क्योंकि कन्हैया के मुख में अनगिनत तारे, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, आकाश, पाताल, ये पहाड़, ये नदियां, ये झरने, तीनों लोक दिखाई पड़ रहा है। वायुर्यमो अग्निवरुण शशांक, जैसे ही देखा कांप उठी। श्री कृष्ण का अब लीला को यही समाप्त करना। श्री कृष्ण फिर नहीं खाया है ना, तुरंत आप समझे वैष्णवी माया से यशोदा की बुद्धि का हरण कर लिया। यशोदा सब कुछ भूल गई और कहा नहीं बेटा चल, नहलाया धुलाया, आंखों में क्या कहते हैं अंजन लगा दिया, काजल लगाया। काजल क्यों लगाया, ढिठौना लगा दिया। काजल लगाने के बाद ढिठौना होता है, काजल आंख में लगता है और ढिठौना बगल लगता है। किस लिए कि किसी की नजर न लग जाए। और नजर लगती है किसकी, नजर 3 लोगों की लगती है। नजर अपनों की लगती है, नजर गैरों की लगती है, नजर अपनी भी लग जाती है। आपका अपना लड़का हो फूलचंद, और जिस दिन कायदे से आप समझे नहला धुला के अगर बढ़िया कपड़ा पहन लिया, मुस्कुराते हुए खड़ा हो गया, तिलपनिया कर लिया, बाल संवार लिया, केश विन्यास हुआ, काजल लगा लिया, पाउडर लगा लिया, क्रीम, आप समझे अगर बालक अच्छा लग रहा है, आपको केवल इतना ही लग जाए लड़का बहुत सुंदर है, उसमें कोई मंत्र थोड़ा पढ़ना है, इतने लग जाए लड़का सुंदर है, शाम तक बच्चे को बुखार आ जाएगा, क्योंकि आपकी दृष्टि केंद्रित हुई, नजर लग गई। और कुछ लोगों की नजर तो इतने तेज होती है जैसे ब्रह्मांड। कुछ लोग कहते हैं पंडित जी तमाम लोग ऐसा नजर मार देते हैं कि केवल टूट जाए। हम कहा उनका जन्म ही जो है सुखाने के लिए हुआ है। तो एक स्थिति होती है, आप समझा वो सारे कार्यक्रम होता है। कन्हैया जो है वो बाल गोपालों के यहाँ जाते थे, दही मक्खन खाते थे। कभी कभी बालकोचित लीला में कन्हैया ने कह दिया खिलौना लूंगा, तो आप लोग सुने हो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लूंगा। कहा चंद्रमा सूरज खिलौना ना है, चंद्रमा रत्न प्रकाश देती, सूरज भगवान दुनिया में। कहा कुछ भी खिलौना लूंगा। कहा वहां तक कोई पहुंच ही नहीं सकता है, लेकिन यह कि एक तो ऐसे अवतारी हुए कि जो खिलौना क्या फल समझ करके सूर्य तक पहुंच ही गए। कौन सूर्य तक पहुंचा था फल समझ करके? बहुत बढ़िया, प्रतिमा जी बता दें कि हनुमान जी पहुंचे। एक व्यवस्था है, आप समझे हो गया। और पुराण में लिखा गया है कि कार्तिक मास चतुर्दशवारा, बहुत बढ़िया भाई। ये दीनानाथ जी के लिए हमनाथ दीक्षित जी के द्वारा
दोनों समायन के हैं। आप लोगों के द्वारा 51 रुपए परमात्मा के चरणों में बहुत बहुत साधुवाद। मुन्नीलाल जी के द्वारा आप समझे यह 101 रुपए परमात्मा के चरणों में पानी का द्वारा समर्पित किया गया। मुन्नीलाल जी के द्वारा आप लोग ताली बजा करके प्रेम पूर्वक स्वागत करेंगे। वृंदावन बिहारी लाल की परमात्मा के निमित्त कोई एक फूल भी अगर समर्पित करता है तो आप समझिए बहुत बड़ी पुण्य का भागी होता है। कोई तीर्थ स्थल में, कोई सत्संग स्थल पर, कोई जहाँ भजन हो रहा हो, अगर एक कदम भी आगे बढ़ करके जाता है किसी भी स्थिति में, तो भगवान यह कहते हैं कि सच है, अगर घोर कलयुग में अगर मोह माया को छोड़ करके तुम अपना कदम आगे बढ़ाए हो तो समझ लो कि तुम्हारे जो है जन्म जन्मांतर के साथ मिट जाएंगे, फिर बढ़ जाएगा। बहुत मंगल होता है दुनिया, एक व्यवस्था है। तो जाते थे, कुछ लोग कहते हैं आदर्श की दृष्टि से गलत है। हाँ, तो जो चर्चा चल रही थी कि एक ऐसे थे कि जिन्हें भूख लगी तो फल ही समझ के निकल गए। कौन? कि कार्तिक मास चतुर्दशी शनि के दिन भरे पवन कुमारा हनुमान जनमत उठी उधर ज्वाला। इधर पैदा इधर भूख लगी, अब भूख लगी तो करते क्या है आप समझे, तुरंत उन्होंने छलांग लगाई और छलांग लगा करके क्या किया कि बाहर समय रवि भर लियो अब एक बात, भगवान कन्हैया दही माखन चुरा करके खाते थे। गोपिकाएं उन्हें प्रेम से चोर कह करके पुकार। अच्छा, और दिल को चुरा ही लेते थे, क्योंकि भगवान की लीला कला, उनकी बातचीत करने का ढंग, उनकी मोहनी चितवन, मधुर मुस्कान, सब कुछ ऐसा था ही। एक बार जब दृष्टि डाल दे, स्वप्न में भी अगर दर्शन हो जाए तो संसार को देखने की इच्छा नहीं करती। अच्छा, जहां तक माखन चुराने की बात है, कोई किसी की चीज कब चुराता है, उस आदमी को जानकारी न हो, लेने वाला उससे पूछे न, जो ले रहा हो उसकी वस्तु हो न। और जब पूरी सृष्टि, पूरी दुनिया, सब कुछ भगवान का है, तो भगवान की वस्तु, भगवान अपनी वस्तु अगर ले रहे तो इसमें चोरी कौन सी बात है? भाई ये घर आपका है ब्रजवाला जी, चाबी आपके पास है, तो चाहे जो सामान आप अलमारी खोल करके ले, वो आपकी अपनी एक बाध्यता है, एक आवश्यकता है। तो भगवान तो भक्तों के ऊपर कृपा करते थे। अच्छा, गोपिकाओं के यहाँ जाते थे, लेते थे,
स्वयं खाते थे। कई बार यशोदा मैया के पास उलाहना आया, अरे कहा मैया आपका ये जो लाला है ना, कहा तब कहा ये चोरी करता है, दही माखन मटकियों फोड़ देता है और यही नहीं स्वयं दही खाता है, मक्खन खाता है, बांधों को भी खिलाता है। हो गया, कहा अब इसके ऊपर, कहा ठीक है जब खिलाए तो पकड़ के खिलाओ। कई बार प्रयास किया और आप समझे दृष्टि बदल गई, कन्हैया पकड़ में नहीं आए। आप समझे तिलोत्तमा नाम की गोपिका थी, भगवान की बहुत बड़ी भक्त। भगवान इसके ऊपर कृपा करना चाह रहे हैं। एक दिन गए, अर्धरात्रि में गोपिका सो रहे थे। भगवान ने सोचा मटकिया में मक्खन रखा है, उतार लो तो खाऊं। कन्हैया ने हाथ ऊपर किया, मटकी ऊपर थी आनंद जी, और पहुंचे कैसे? फिर उन्होंने ध्यान दिया तो सोचा सीढ़ी भी नहीं दिखाई पड़ रही है, मटकी ऊपर है, करे क्या? तब बगल में दृष्टि गई तो खाट पर गोपिका लेटी थी, गहरी नींद में सो रही थी। गोपिका के बाल बिखरे हुए थे, और जो बाल बिखरे हुए थे सिरहाने, आप समझा। कन्हैया ने सोचा अब क्या करूं? कन्हैया ने धीरे से खाट को खींचा कि जिससे यह जगह भी न, और सिरहाने से ऊपर चढ़ करके, खाट पर चढ़ करके, जो कार्य कुछ छोटे पड़ रहे हैं, मटकी उतार। खाट को खींचा, गोपी सो रहे। आज जब कन्हैया सिरहाने से पैर रखे मटकी उतारने के लिए, मटकी तो उतार लिया, लेकिन गोपिका के बिखरे हुए बाल पर कन्हैया का पांव पड़ा। तो उतरते समय बाल में खिंचाव हुआ, और बाल में खिंचाव हुआ तो दर्द हुआ, आँख खुल गई, जग देखा, कहा हो आज तो लगे हाथ पकड़े गए, और अब मैं इन्हें पकड़ करके ले चलूंगी, मैया को दिखाऊंगी कि मैया, अरे तुम तो कहती थी कि ये कान्हा हमारा बहुत भोला है, चोरी नहीं करता है, हमारे पास दही है, दूध है, घी है, सब कुछ है, तो क्यों दूसरे के घर में जाएगा? आज देखिए मैं इसको हाथ पकड़ करके ले आई हूँ, अब आपके लाला को ले आई हूँ। और यह सोचते हुए कन्हैया को पकड़ने का प्रयास किया। कन्हैया भागते जा रहे हैं, गोपी का पीछे करते हुए चली जा रही है। काफी दूर दौड़ने के बाद कन्हैया ने देखा कि गोपिका पीछा कर रही है कि नहीं। गोपिका रुक गई, पसीने से तरबतर, थर-थर कांप रही थी। कृष्ण ने गोपिका से कहा, अरे कहा गोपी एक बात बताओ, अगर बिना किसी की अनुमति से किसी के घर में प्रवेश करके अगर मान लीजिए उसकी वस्तु को प्रयोग करना यह चोरी है, तो चोर को पकड़ना तुम्हारा धर्म है। और तुम रुक क्यों गई? कहीं तुम्हें थकान तो नहीं लग गई? आखिर रुकी क्यों? उस समय बहुत बढ़िया बात गोपिका ने कहा। कन्हैया ने कहा रुकी क्यों? मुझको पकड़ने के लिए दौड़ रही थी। कहा हाँ। कहा तो क्यों रुक गई? क्या तुम्हें थकान तो नहीं लग गई? कृष्ण जय भगवान सुखी रखे कल्याण। वैसे थोड़ी ही देर प्रसादों मिले, आरती हो, हाँ दूर जाना है, भगवान सुखी रखे, ठीक है कल्याण। कहा तो तुम्हें जो है थकान तो नहीं लगी? अब था क्या? गोपिका पीछे कर रही है, कन्हैया दौड़ रहे हैं। दौड़ते समय कन्हैया के पांव पर जब गोपिका की दृष्टि पड़ी तो वहीं वो भ्रमित हो, क्योंकि पांव में जब उनके अंकुश देखा, चिन्ह देखा भगवान के, तो एक स्थिति बनी। अब उसने पूछा, कहा एक बात बताइए, मैं पकड़ती कि मैं पकड़ती एक अलग बात, मुझे भ्रम हो रहा है।
कि तुम ग्वाल बाल नहीं हो। कहा तब कहा भ्रम हो रहा है, ग्वाल बाल नहीं हो। कहा तुम भगवान हो ना। कन्हैया मुस्कुराए, कहा वेदांत की भाषा क्यों बोल रही हो। गोपिका ने कहा यह बताइए, कहीं वहां आप वामन भगवान तो नहीं है, आप श्री राम तो नहीं है कि जिन्होंने 400 कोस लंबे समुद्र पर पुल बांध करके रावण का वध कर दिया था। श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। गोपिका ने कहा कहीं वामन भगवान तो नहीं है कि राजा बलि की यज्ञशाला में एक याचक के रूप में पहुंचे, एक ही पद में पूरे पृथ्वी को नाप लिया। श्री कृष्ण ने कहा विचार सही है। गोपिका ने कहा बस यही आश्चर्य हो रहा है कि अगर आप राम हैं, रावण का वध किया, 400 कोस लंबे समुद्र पर पुल बना दिया, अगर वामन के रूप में है, एक पद में पूरी पृथ्वी को नाप लिया, इतनी हाइट अगर बढ़ा सकते हैं, दूसरे कदम पे पूरे आकाश को नाप लिया, कहा तब। अरे कहा यह बताइए फिर मुझको जगाया क्यों, मेरे बाल पर पांव रखा क्यों दर्द कर रहा है। कहा मटकी उतारना था। कहा एक पग में पृथ्वी नाप सकते हो, आकाश नाप सकते हो, तो अगर इतनी जादू जानते हो, अरे कान्हा तो अपनी हाइट ही बढ़ा देते, लंबाइया बढ़ा के मटकी उतार लेते, मुझको जगाया क्यों। प्रेमियों बहुत बढ़िया उत्तर श्री कृष्ण ने दिया। श्री कृष्ण ने कहा सच स्थिति है, आप समझे, हरो ज्ञान महत्व ज्ञान। श्री कृष्ण ने कहा गोपिका सच सच है। त्रेता काल में 400 कोस लंबे समुद्र पर पुल बांध करके रावण ऐसे भगवान को राक्षस का मैंने संहार किया। बना अवतार में एक पग में पूरी पृथ्वी को नाप करके, दूसरे पग में आकाश को नाप कर शरीर से दिशाओं को आच्छादित करके किया मैंने। कहा लेकिन कुछ समय राजा बलि के अहंकार को चूर करना, राजा बलि के अहंकार को चूर करने के लिए मैंने एक पग में पृथ्वी को नाप लिया। पृथ्वी नहीं, एक पग में मैं तीनों लोगों को नाप सकता हूँ। गोपिका ने कहा तो हाइट क्यों नहीं बढ़ाई। कन्हैया ने कहा मैं एक पग में राजा बलि के अहंकार को चूर करने के लिए पृथ्वी को नाप सकता हूँ, आकाश को नाप सकता हूँ, लेकिन गोपी मैं तुम्हारे प्रेम को, ये कन्हैया जो है पूरी जिंदगी भर नहीं नाप सकता, इसलिए तुम्हें जगाना पड़ा, इसलिए तुम्हें जगाना पड़ा। तो आप समझे भक्त का भाव होता है, क्रम है, सारी व्यवस्था है। आप समझे एकदा गृहता से सौदानंद गए कर्मांतर नियुक्ता स्वयं दधि यानि गानि गीतानि तद्बाल चरितानि च तद्निर्मंथने काले अस्मरन्तो तान्यास्त। तो आप समझे सारी स्थिति है, यमराजुर का उन्होंने उद्धार किया। और यही नहीं, वृंदावन जब पहुंचते हैं तो वहां जो है कंस के द्वारा भेजा गया राक्षस एक बछड़े के रूप में आया, और बछड़े के रूप में जब आता है तो स्थिति क्या होती है। श्री कृष्ण ने इशारा किया बलराम, और जब वह श्री कृष्ण को मारने का प्रयास करता है तो ठीक उसी समय पूंछ के साथ दोनों पिछले पैर को कन्हैया पकड़े, कैफ पर उठा करके पटक दिया और उसका वत्सासुर का वध हो गया। फिर कंस ने भेजा, किसको भेजा, बकासुर को। बकासुर बकुले के रूप में आया, और बकुले के रूप में जब राक्षस आता है तो विशाल रूप बनाया, श्री कृष्ण को निगल गया। श्री कृष्ण भगवान अपने टेम्परेचर को बढ़ाए, ताप बढ़ा दिया, गले में जलन होने लगी। बकासुर जो है वह बकुला कृष्ण को उगल देता, पहले निगला, गले में जलन हुई, उगल दिया। कन्हैया ने बकुले की वो जो चोटिया होती है दोनों पकड़ करके फाड़ दिया। बकासुर का वध हो जाता है, बकासुर मारा जाता है। वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा, 5वें वर्ष की अवस्था में श्री कृष्ण एक दिन प्रातः काल अच्छा वन में जाने के लिए तैयारी किए, गायों को बछड़ों को लेकर के चल पड़े। और उसी समय
एक राक्षस आकर के रास्ते में लेट गया। कौन सा रूप बनाया? एक चीज बताएं, जो ज्यादा रूप बनाए, जो भगवान ने रूप बना दिया बहुत बढ़िया। भगवान के बनाए हुए रूप से अधिक अगर कोई परिवर्तन करना चाहे तो समझ लो वो इंसान नहीं है, वो राक्षस है, कोई मायावी है। क्योंकि रूप हमेशा रस से बदलते हैं, इंसान क्या रूप बदलेगा? जो भगवान ने बना दिया उसी को थोड़ा डेकोरेट करके अपना रंग रोगन लगा के स्नान ध्यान करके उसी में थोड़ा दिन चल रहा है। कोई ऐसा थोड़ा है कि गोरा है तो काला बन जाए, काला है तो गोरा बन जाए, लंबा है छोटा बन जाए, छोटा है तो लंबा बन जाए। एक भगवान की माया तो रूप बनाते हैं। अघासुर नाम का दैत्य आया, अजगर का रूप बनाया, लेट गया, शरीर 4 कोस लंबा, यानी लगभग 12 किलोमीटर। अजगर का शरीर 4 कोस का लंबा, वो बहुत विशाल मोटा था। उसने अपना निचला जबड़ा पृथ्वी पर रखा तो ऊपर इतना ऊपर की लग रहा था आकाश, और जिभिया उसकी लपलपा रही थी जैसे पक्की सड़क। बालकों ने कहा ये कोई गुफा है क्या? कैसा दिखाई पड़ रहा है? कहा ऊपर। अरे कहा ऊपर तो आकाश है, बादल है। कहा बादल है तो लाल क्यों दिखाई पड़ता है? बादल नीला है। अरे कहा चलो देख ही दिया जाए। अरे कहा कोई माया हो, कोई राक्षस हो, अभी उसी में दबा दे तो। एक ग्वाल ने कहा कन्हैया अगर सबसे अच्छा कर सकते हैं तो कन्हैया के रहते हुए कोई खतरा नहीं। सब ग्वाल बाल उसके मुंह में घुस गए। निचला जबड़ा नीचा है, ऊपर वाला आकाश में। उसके मुख को गुफा समझ करके इतना फैलाया कि उसी में घुस गए। और जब घुस गए तब स्थिति यह होती है, उसने धीरे से ऊपरी जबड़ा नीचे करना शुरू किया। अब ग्वाल बाल कहने लगे, अरे कहा या कसवा नीचे गिरता है, कहा बदरा निचवावत में, कहा अब उसकी राक्षस की माया कौन जाने। भगवान समझ गए। तब तक लोग ग्वाल बाल कहने लगे, अरे और नीचे आ गया, और नीचे आ गया। यादव बालकों ने कहा निचवे न आई जाए, लागत बदरा बहराई करे, और बहराई पर तीन दब के मर जाए। कहा तब कृष्ण समझ गए कि अब लोग डर गए। और उस समय किया क्या? श्री कृष्ण ने आप समझा शरीर को बड़ी फुर्ती से बढ़ा लिया। इतनी फुर्ती से बढ़ाया कि जितना उसने जबड़ा मुंह फैलाया था उससे ज्यादा अब उसका गला फटने लगा। और जब उसका गला फटने लगा तो भगवान व्याकुल होकर के छटपटाने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने और अपना रूप बनाया। उसके प्राण जो है सिर को फोड़ करके ब्रह्मांड से निकल गए। वृंदावन बिहारी लाल की। और इस प्रकार से प्रेमियों अघासुर जो था वह मारा जाता है। ब्रह्मा जी को मोह हुआ, उनकी निवृत्ति भी भगवान कन्हैया ने की। ये सारी लीलाएं चलती हैं और उसी क्रम में भगवान की एक अद्भुत लीला है। और वह लीला क्या है? महीना कार्तिक का। अच्छा, लीला को समझने के लिए, क्योंकि मैंने आपसे बताया था शायद कि जितनी गोपिकाएं थी ये कौन थी? यादवों की लड़कियां ही नहीं थी, ये वास्तव में वेदों की ऋषाएं थी। ये कौन थी? जनकपुर में जब राम गए, क्योंकि कृष्ण कौन है? कृष्ण वही राम है ना। तो जितनी गोपिकाएं हैं वो कौन है? जितने ग्वाल बाल हैं वो देवता हैं। जैसे बानर भाल देवता थे, भगवान की लीला में परिकर के रूप में बानर भालू का रूप धारण किए, वैसे जितने यदुवंशी थे देव रूप में थे। राम के रूप में श्री कृष्ण आए तो गोपिकाएं कौन थी? जब जनकपुर में राम गए हैं तब स्थिति क्या होती है? राम की सुंदरता को देख करके जनकपुर की स्त्रियां मोहित हो गई। मोहित होने से लाभ है क्या है? तो जिसकी शादी नहीं हुई वो सोचने लगी अगर हमको दूल्हा मिले तो ऐसे, और जिसका हो गया है सोच रही है अब अच्छा बुरा जो भी भाग्य में मिला है, मेरे घर हो काम चलना है, अब दूसरे का बहुत अच्छा हो तो हमारे काम आएगा, वो ये सोच रही है। और जिसकी शादी हो गई है, गौना जाना है, वो सोच रही है पता नहीं कैसे, क्योंकि मोबाइल का युग नहीं था, फोन पर वार्ता होती हो, फोटो आप समझे आदान प्रदान की प्रक्रिया नहीं थी पहले, तो विवाह हो गया।
कोई नहीं, देखने ताकने का प्रश्न नहीं था। तो वही थी कि अनव्याही संशय करें, अव्याही भरम सास। लेकिन जिसकी शादी हुई तो गौना नहीं गया था, वो सोच रही थी भगवान अगर दूल्हा मिले तो ऐसे मिले जैसे सामने वाले। अनव्याही संशय करें, अव्याही भरम सास। गौने की मन रही देख राम मृदुहास। राम की मुस्कान को देख करके मौन हो जाती है। देखिए विधाता क्या विधान है, भगवान समझ गए। कहा इस समय हमारा अवतार जो है मर्यादा का है। एक पत्नी पर धरो राजा सीता के अलावा दूसरी स्त्री पर दृष्टि नहीं डाल सकता। लेकिन मेरे प्रति अगर निकट रहने का इतना प्रेम है तो द्वापर युग में जब मैं कृष्ण के रूप में आऊंगा तो वहां तुम मेरे लीला में सहयोग करना। सारी स्थिति है वही गोपांगनाएं है। महीना कार्तिक का है और प्राणाधार से मिलने के लिए कात्यायनी देवी की 1 माह का अनुष्ठान करने का निर्णय लिया। और गोपियां सुबह ही कारागर की छांव में कालिंदी माने जमुना जी के किनारे पहुंचे। और गलती क्या किया, न स्नान करने का एक नियम है। कमरा बंद करके आप बाथरूम में स्नान कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कमरा बंद है फिर भी नंगे शरीर स्नान नहीं करना चाहिए। कोई कोई वस्त्र शरीर पर होना चाहिए। तो स्नान नंगे होकर नहीं करना चाहिए, स्नान ज्यादा वस्त्र पहन करके नहीं करना चाहिए। और स्नान करते समय अधिक से अधिक पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसका मतलब थोड़ो है कि पानी अधिक है तो 24 घंटे भर डुबकी लगाओ। स्नान उतना करो जितना आवश्यक। तो वहां पहुंचती और गलती क्या किया, जितनी गोपिकाएं थी उस समय का जो पहनावा था सब अपना ऊपरी नीचे का वस्त्र उतार करके लहर पटोरा रख दिया। और कहा देखिए जैसे बच्चे या महिलाएं या हम ही अभी नदी में डुबकी लगा रहे हो तो हास परिहास में होता है ना कि चलिए भैया देखिए कौन कितनी देर तक डुबकी लगा पाता। और जैसे ही गोपिकाएं डुबकी लगाई, कन्हैया जो है वह उनके सारे वस्त्रों को फुर्ती से समेट लिए और समेट करके नदी के किनारे कदम्ब के पेड़ पर चढ़कर बैठ गए। आज जब नदी में से यमुना के जल से बाहर देखा, कहा वस्त्र कहाँ गया। अब सभी कह रही हैं हमारा भी तो नहीं दिखाई पड़ रहा है। अरे कहा क्यों के ना दिखात बा, कहा ऊपर नीचे वाले कोनो कपड़ों ना दिखा चाहे न दुपट्टा दिखाई पड़ रहा है ना आप दिखाई पड़ रही है। कहा वो समझ में नहीं आ रहा है। कहा कौन आया इतनी जल्दी लेके चला गया। कहा तो सब गाय इकट्ठे डुबकिए लगा हुआ। बात हो गई। कहा अच्छा ऐसा इतनी जल्दी कोई नहीं कर सकता, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो कान्हा का काम हो, क्योंकि ये शरारत जो है ना वही नटखट है, वही इतना कर सकते हैं। कहा तो इतनी जल्दी लेके अदृश्य कहाँ हो। अब बताएं, अब भगवान को कोई चीज लेना हो तो उसमें दृश्यता की कौन सी बात है। कहा तब तक एक सखी की निगाह पड़ी। कहा यहाँ तो कहाँ चले गए। अरे कहा कदम की पेड़ कहाँ उसी तो रहते हैं, वहीं बांसुरी बजाते हैं। कहा तब देखा, तब तक एक सखी ने कहा अरे कहा वह देखो लाल लाल वो कपड़वा हमारा दिखाई पड़ रहा है। दूसरी ने कहा हमारा भी हरा वाला दिखाई पड़ रहा है। कहा तब कहा इसका मतलब सबका कपड़ा लेके वही वस्त्र लेके चले। अब नदी में गोपांगनाएं डुबकी लगा रही है, कन्हैया सबका वस्त्र लेकर के कदम की डार पर बैठे। स्थिति क्या हुई कि जमुन नहावन ये कठिन गौ प्रज सुकुमारी पटक तीरन चीर पट गगन धसी मज धार। और जब जैसे ही
नदी में डुबकी लगाया तो होता क्या है प्रेमियों कि चीर हरण करी कदम तरु जाहि छिपे घनश्याम। घनश्याम श्री कृष्ण जो है वो कदम की पेड़ पर जाकर के वही छिप गए। इतुत हे बसन निज आकुलावत रहती भावना। इधर उधर खोजती है, जब नहीं मिलता है तो वह व्याकुल हो जाती है। और जब उन्हें पता लगता है कि ये साड़ी हमारी जो है, ये साड़ी किनारी जो भी दुपट्टा या उस समय जो लाल फटोरा जो भी वस्त्र चलता था वो सब कान्हा लेकर के वो कदम की डाल पर बैठे हुए हैं, तब उनसे जो है वो गोपिकाएं उसी नदिया के पानी में से प्रार्थना कर रही हैं और कह रही है क्या? अरे कहा कान्हा दे दो ना। कान्हा ने कहा अगर देना ही होता तो लेते क्यों? कहा तब गोपिकाओं ने कहा कि सारी हमारी, कहा सारी हमारी हो मुरारी। गोपिकाओं ने कहा अरे कहा एक बात बताओ। कहा लैसा बचील कदम चढ़ी कदम सारी हमारी ने कहा भाई साड़ी लेनी है ना तो चलिए आओ। गोपिका ने कहा नंगी हूँ कैसे आऊं? कहा तो मैं क्या करूं? अरे तट पर बीना पसन की मीना कौन कहा इसलिए नहीं आ रही है ना? सारे हमारे मैं ऐसे वस्त्र नहीं दूंगा। कहा तब? अरे कुछ तो दे दो। कहा कुछ का मतलब? गोपिकाओं ने, कन्हैया ने कहा बाहर आओ अपना कपड़ा ले जाओ। कहा नाटक मत करो। कहना कैसे आऊं? कहा तो नंगे हो ना। कहा तब? गोपिकाओं ने कहा अच्छा एक काम करो बाहर कपड़ा ले लूंगी। कहा क्या? अरे कहा 50% सौदा कर लो, ऊपर नीचे वाला कोई कपड़ा तो दे दो, दुपट्टा दे दो। कहा तब? कहा चोली हारे तुम्हारी साधे हमारे कहा तो काम करो। कहा क्या करूं?
कहा दोनों हाथ ऊपर उठा करके, कहा पानी में वरुण देवता रहते हैं और नंगा होकर स्नान नहीं करना चाहिए, क्यों तुम लोग पूरा कपड़ा निकाल कर स्नान किए? कहा गलती हो गई, आगे नहीं ऐसे नहाओगी ना, एक बार दे देना। कहा नहीं तो हाथ जोड़ो ना, गलती मानो, ऊपर हाथ जोड़ो। गोपिका ने कहा कार्तिक का महीना, पानी में ठंडक लग रही है और रामदेव बाबा का योग न करावा, प्रेम से दे जैसा। हाँ मतलब, अरे कहा तुम्हें यह बात असंभव सारे हमारे महात्मा सूरदास ने बहुत बढ़िया लिखा है सूर सागर में, कहा सूर श्याम कछ होई करो शादी हमारे भैया ने कहा एक काम कर दो, मैं साड़ी दे दूंगा। कहा क्या? कहा आओ थोड़ा तुम झुको तो थोड़ा मैं झुकूं, कुछ बात तुम्हारी हो जाए, कुछ बात हमारी हो जाए। गोपिका ने कहा कौन सी बात आपकी हो जाए, कौन सी बात हमारी हो जाए? कान्हा ने कहा एक बात हम कर दो। तो कहा क्या? अरे कहा लाज वो दूर करना क्या है, संक्षेप गोपिका ने कहा अच्छा कहा देर हो रही है, ठंडक लग रही है, पानी में हो, महीना कार्तिक का है, अरे बुखार हो गया तो? कान्हा ने कहा तो एक काम करो ना। कहा क्या? कहा जलते तीर, तीर वाले किनारे, कहा जलते तीर आई कर भैया ने बड़ा अद्भुत रूप दिखाया। अरे कहा किसको प्रसन्न कर रही हो? कहा कात्यायनी देवी को। कार्तिक का महीना है, तुलसी का दिया जलाती हूँ, भगवान की पूजा करती हूँ। कन्हैया ने कहा अरे अब तुम्हारी वो पूजा पूरी हो गई। कहा तब? कहा मुझको क्या समझती हो? कहा चोरी करते हो, दही माखन चुराते हो, तो दही माखन चोर हो, और आज से ये वस्त्र चोर भी हो गए हो, कपड़े चुरा रहे हो। कन्हैया मुस्कुराने लगे। कहा एक बात बताऊं? कहा क्या? अरे कहा पूरा न कहा क्या? कहा यही बात महत्वपूर्ण। एक बात बताएं, कपड़ा क्या है? शरीर को ढकता है। ढकता है किससे? अगर कोई एकांत में है तो क्या वो शरीर को इतना ढकेगा? लज्जा दूसरों से लगती है। अगर आदमी अकेले है तो न गहना पहनेगा, न कपड़े के प्रति कोई मोह होगा, क्योंकि कोई देखने वाला वहां नहीं है। तो यह पट क्या है? पट एक आवरण है।
आध्यात्म पट क्या है? पट कपट है। और भगवान यह कहते हैं क्या कि भटके मन की गति अटपटी, भटके मन की गति अटपटी, छटपट लखन अरे चल मन की छटपट उठे तो छटपट भगवान ने कहा एक बात है जीवन में, पट जो है दुनिया वालों के लिए होता है, वह दुनिया के लिए होता है। और जब पट का कपट हट जाता है तो जीवात्मा सीधे परमात्मा में मिल जाता है। आप समझो ये धन हो जाता है, परमात्मा की अद्भुतता हो जाती है। और यही बात उन्होंने कहा कन्हैया ने कि अदयंतर में नहीं बात करी, लेकिन ये बात बताओ कान्हा करोगे क्या? क्या आगे क्या करने वाले हो? अंतर नहीं रखोगे। हम दोनों एक ही हैं। कन्हैया ने कहा था हमको रोने खो गए ना, तो अब तुम्हारा वस्त्र अपना ले लो, लेकिन एक काम करो। कहा क्या करना है? कन्हैया ने कहा काम यही करना है, मैं चीर दे रहा हूँ, लेकिन मेरी अपनी दृष्टि मेरी तरफ लगाओ। कहा मतलब? कहा सूरज श्याम कहे चीर देता हो, मोहा के श्रृंगार करो लाज और इस प्रकार से उन्होंने कन्हैया ने यमलांजन का उद्धार किया। ऊपर से बांधे जाते हैं, अपनी लीला दिखाते हैं, समग्र स्थितियां होती है प्रेमियों। और एक महत्वपूर्ण कथा, क्योंकि शायद एक क्रम भी आपका दूसरा है, मात्र थोड़े समय में आप देखें सारी स्थिति। बलराम और कन्हैया छठे वर्ष में प्रवेश किए। ठीक उसी समय एक धेनुकासुर आया। धेनुकासुर आया भगवान कृष्ण बलराम के साथ में तालबन के निकट गौओं को चराने के लिए गए थे। धेनुक नाम का एक राक्षस गधे के रूप में आया, और गधे के रूप में आया और इधर भगवान सब कुछ समझ रहे थे। कृष्ण बलराम दोनों पहुंच गए। पहुंच करके बलराम जी ने ताड़ के वृक्षों को हिला दिया, ताड़ के वृक्षों को हिलाया, फल नीचे गिरा। धेनुक नाम का राक्षस क्रोधित हो गया। कहा इस ताड़ वन में कौन आकर के हमको चुनौती दे रहा है? दौड़ा दौड़ा आया और आप समझे करता क्या है? गधे की एक स्थिति होती है, गधा दुलत्ती मारता है, दोनों लाख पीछे से मारे, एक नहीं मारता है। और उसने दुलत्ती मारी तो सीधे बलराम की छाती पर लगा। और जब बलराम की छाती पर लगा, बलराम ने कहा बच्चू सबको डरा रहे थे, बलराम तो बलराम ही, अधिक बलवान होने के कारण ही उनका नाम बलराम पड़ा। राक्षस गधे के रूप में आया धेनुकासुर, बलराम की छाती पर दुलत्ती मारी। कोर्ट में आकर बलराम ने एक ही हाथ से उसके दोनों पैर उस गधे को पकड़ लिए, और पकड़ने के बाद में उठा करके आप समझे घुमा करके इतनी जोर से पटक दिया कि धेनुकासुर के प्राण निकल गए। और ये वृंदावन बिहारी लाल के दरअसल धेनुकासुर कोई और नहीं, प्रहलाद का, हाँ आप समझे, हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद, प्रहलाद का पुत्र विरोचन, विरोचन का पुत्र बलि, और बलि का लड़का साहसिक था। एक बार 10,000 स्त्रियों के साथ में जा रहा था गंधमादन पर्वत। अच्छा, वहां वो स्नान कर रहा था, और जितनी भी स्त्रियां थी घोघरों की छमछमाहट से और अपना सब पूरा नृत्य गान चल रहा था। इतने पर दुर्वासा ऋषि पहुंचे,
दुर्वासा ने कहा ये हमारी तपस्या को भंग कर रहा है, ये घुघरू बजवा रहा है, ये बहुत आप समझे विलासी जीव है। तुरंत जो है अरे कहा मूर्ख, एक नियम, आप जैसे भी हो, अगर गलत बात कर रहे हो, गलत वेशभूषा में हो, अगर कोई विद्वान है, संत है, तो कम से कम उसके सामने मर्यादा में हो जाओ। एकांत में क्या कर रहे हो तुम्हारी अपनी खुदी, लेकिन वहां अगर गलत कर रहे हो तो क्रोध लगेगा कि यह गलत कर रहा है जान करके। दुर्वासा ने कहा यह स्त्रियों के साथ में रमण कर रहा है, वो गुरुओं की छमछमाहट से हमारी तपस्या भंग कर रहा है, एक बहुत मूर्ख है। कहा जाओ गधा बन जाओ, और वही गधा बन गया। जैसे हमारे आपके यहाँ गांव देश में होता है ना, कोई आदमी किसी के दिमाग ज्यादा न काम करेगा तो लोग कहते हैं ना यार बिल्कुल गधा ही है। गधे का मतलब जो दिमाग का प्रयोग, एक स्थिति बनी तो वह गधा बन गया, हो गया। वृंदावन के कुंज में तरह तरह के लीलाओं करने के बाद में यमुना के तट पर पहुंच गए। बाल बाल प्यास लगी थी, प्यास लगी तो आप समझे अब यमुना के निकट गए पानी पीने। वहाँ एक विषैला, आप सब वहाँ का पनिया में पूरा जहर घुला हुआ था। एक विषैला नाग रहता था, जो भी पानी पीता था तुरंत मर जाता था। यहाँ तक कि हवा के प्रभाव से, विष के प्रभाव से वहाँ का वो यमुकुंड का वह पानी खौलता रहता था, और हवा के प्रभाव से इर्द गिर्द भी इतने आप समझे विष फैल गया था। ऊपर से जो पक्षी उठता था विष के प्रभाव से मूर्छित होकर नीचे गिरता था, मर जाता था। कन्हैया ने कहा कि सरकार जगह जगह पानी की टंकी लगा रही है, तो हम नदियों के पानी को कम से कम शुद्ध कर दे, इसका शोधन कर दे। अब कन्हैया विचार किए, यमुना के जिस कुंड में वह रहता था कालिया नाग, भगवान ने किया क्या, एक कदम के डाल पर चढ़े और उसी कुंडवा में कूद पड़े। यहाँ पनिया खोल रहा था जहाँ वह नाग रहता था। झमाट की आवाज उठी, पानी में हलचल हुई, नाग क्रोध में निकला। अरे कहा कौन है जो मेरे इस स्थान को चुनौती दे रहा है। पहुंचा, और पहुंचने के बाद तुरंत कन्हैया को जकड़ लिया, शरीर को जकड़ लिया। कन्हैया ने कहा बच्चू हम ही से लीला कर रहे हो, जकड़ो जकड़ो जकड़ो। जब उसने पूरा जकड़ लिया तो श्री कृष्ण ने अपना रूप बढ़ाना शुरू कर दिया प्रेमियों। और श्री कृष्ण जब मोटा होने शुरू किए तो नाग कितना बढ़ेगा, अब उसकी शरीर जो है वह टूटने लगी। और इधर नंद बाबा यशोदा अपशगुन होने लगा, और जितने ग्वाल बाल थे मूर्छित हो गए। सांप ने डस लिया, कन्हैया को डस लिया। सारी स्थिति सभी ग्वाल बाल परेशान हुए, अब हमारी रक्षा कौन करेगा। और यशोदा जी जब पहुंची तो रोती हुई उसी नदिया में कूदने जा रही थी। गोपियों ने पकड़ लिया, कहा ये कन्हैया की लीला है, कन्हैया को कोई मार नहीं सकता है। यशोदा ने कहा अगर मेरे लाला को कुछ हो गया तो मैं जी कर करूंगी क्या, आप समझो। और शरीर से बच जाना भगवान की लीला थी। कन्हैया ने विस्तार किया, अब उसके बंधन टूट गए। कन्हैया बहुत खिलाड़ी हैं, आप समझे, छड़ियां हैं। कूद करके कालिया नाथ के फर पर खड़े हो गए, बांसुरी बजाने लगे, और इतने प्रेम से पैर बदल रहे हैं कि वह कन्हैया को उनकी फुर्ती से आप समझे कालिया नाग को काटने को मौका ही नहीं चला। फड़ पर खड़े होकर के बांसुरी बजा रहे हैं, पेड़ पर चढ़ करके बांसुरी बजाते आपने देखा। नाग के फड़ पर खड़े होकर के बांसुरी बजाना ये केवल कन्हैया का ही कार्य हो सकता है। और जब बांसुरी की सुर छेड़ने लगे तो दृश्य इतना शोभनीय था। पैर पटक रहे उसके फड़ से खून निकला और कन्हैया के पांव पर पड़ा। याद रखिए कन्हैया का रूप कैसे है, जैसे बादलों से भरा, जल से भरा हुआ बादल। नील सरोरुह नीलमणि नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी कोटि कोटि सकता। जैसे करोड़ों आप समझे वो
यह कामदेव की सुंदरता कन्हैया के शरीर पर, और जब नाक के फड़ से निकली हुई खून की बूंदे कन्हैया के पैर पर पड़ती हैं तो लग रहा था कि जैसे खून के पुष्प से कन्हैया का श्रृंगार हो रहा है। और जब कन्हैया नृत्य करने लगे, बांसुरी बजाने लगे, तो देवता लोग जैसे ये हारमोनियम पे हाथ रखेंगे या आनंद जी, तो तुरंत भैया फूलचंद नाग सही है। वैसे कन्हैया ने बांसुरी बजाई तो देवता लोग ये मृदंग, शंख, ढोल और तुरई बजाना शुरू कर दिए कि तांडवति मुंडर पर मेरे तत बनमारी, पम 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 पग पटकत फम फम फन फटकत, बम बम बिनती करत नाग बधोवाली। अच्छा, तो जब लगा कि नाग की सारी फेकड़ी भूल गई, अब वो आप समझेंगे व्याकुल हो गया, तो नाग की पत्नी आई और प्रेम पूर्वक उनसे प्रार्थना करने लगी। अच्छा, ये वास्तव में कालिया नाग था कौन? कन्हैया ने कहा प्रभु, नाग की पत्नियों ने कहा कि जीव ज्ञानी है, हम तो सर्प योनि में हैं, आप छोड़ दीजिए। कहा छोड़ दूंगा, लेकिन एक शर्त पर कि अपने बच्चों के साथ, पत्नियों के साथ ये नाग जमुना को छोड़कर, कालिंदी के तट पर छोड़कर कहीं दूर चला जाए रण में। अगर यहाँ रहा तो इसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अरे कहा एक बार छोड़ दीजिए, दोबारा दिखाई नहीं पड़ेगा। नाग ने कहा तुरंत जा रहा। ये था कौन? वेदशिरा नाम के मुनि थे, वो तपस्या कर रहे थे। इसी में अश्वशिरा नाम के महात्मा आए, इन्होंने कहा हम भी तपस्या करेंगे। कहा आप मत कीजिए, यहाँ मैं तपस्या करूंगा। अरे कहा यार सर्प की तरफ फुफकारो मत, तपस्या करना है, घर द्वार थोड़ा बनाना है, विवाह करना है। कहा तब तपस्या करना है। कहा पूरी दुनिया कम है, या उधर करो। अब सुशीला ने कहा कि काहे फुफकारत है सर्प पीना, या सर्प हो वही वेदशिरा मुनि सर्प हो गए, कालिया नाग। अब तब वेदशिरा मुनि जब नाग हुए तो उन्होंने सर्प दिया। कहा यार अनावश्यक रूप से ऐसा कोई छता है, मूर्खों की तरह से दिमाग लगा रहे हो, जाओ कौवा बन जाओ। सुशीला मुनि कौवा बन गए, और वही आगे चल करके काग भुसुंडी जी होते हैं। ये समग्र आपने पूछा तो अब एक स्थानक है, सारी स्थिति है, प्रलंबासुर का उद्धार किया, वर्षा से के वर्ण का एक क्रम आया है, सारी स्थितियां हैं, स्थितियों के स्वरूप का चिंतन है। एक बात और बता दूं, आपका एक क्रम है, आर्थिक समय हो गया है ना, जाना है, लेकिन 1 मिनट में बात कह दूं। इंद्रिय की तैयारी हो रही थी, 56 प्रकार के व्यंजन, हलवा पड़े, रसमलाई सब कुछ बन रहा था। कन्हैया ने पूछा किसके लिए? देवराजेंद्र के अहंकार को चूर करना था। कन्हैया ने पूछा किसके लिए? कहा ये जो है इंद्र की पूजा होगी, इंद्र जो है बरसात के देवता हैं। कहा बरसियत उन्हीं के द्वारा होती है। कन्हैया को अहंकार चूर करना था। कहा इंद्र वर्षा नहीं करते हैं। कहा तब? कहा कमाएंगे तो खाएंगे, कर्मणा जायते जिनको कर्म रहे सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्म रेवापि भज्यते अस्त चेदेश्वरः कश्चित् फलवृक्षन्त कर्मणाम। कहा ये कर्म से होता है। कहा तब? कहा इंद्र की पूजा बंद, हम लोग गिरिराज की पूजा करेंगे जिसके छांव तले रह रहे हैं। अब चढ़ाए गए, सारी स्थितियां, सारे क्रम हो गए और कन्हैया स्वयं गिरिराज पर वो आप समझे अपने रूप को स्थापित कर दिया। जितने व्यंजन हैं सब हलवा पूरी पकवान रसमलाई जो कुछ है कन्हैया खा रहे हैं प्रेम से। सभी लोग खुश हुए कि गिरिराज भगवान जो है वो स्वयं प्रकट हो गए हैं और गोवर्धन पर स्वयं कन्हैया खड़े हुए, एक अद्भुत रूप था। पूजन कराया, इंद्र को क्रोध आ गया, संवर्तक देव को आदेश दिया पानी बरसो। 7 दिन तक लगातार पानी बरसने लगा। कौवे चीत्कार करने लगे, गोपांगनाएं रोने लगी। कहा आप बताओ पूजा बंद कराई है, बाढ़ आएगी। कन्हैया ने कहा चिंता मत करो, तुरंत अपने कनस्टिका पर, इसी कन्नी उंगलिया पर, कनस्टिका पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। कहा जब चाहूंगा तभी होगा। कहा अब? कहा जितने ग्वाल बाल हैं, जितने गौपिकाएं हैं, जितने गौवे हैं, इसी गड्ढवा में आग सुरक्षित रहो, यहाँ पानी नहीं आएगा। बिल्कुल बनकर सा बना दिया। और 7 दिन बाद देवराजेंद्र का अहंकार छोड़ हुआ। आप समझे, उन्होंने प्रेम पूर्वक उनकी स्तुति किया। सारे क्रम होते हैं। कल रासलीला से प्रारंभ होगा, अन्य कथाएं होगी, लेकिन साथ में सबसे महत्वपूर्ण कथा कल खस्सन दिवस पर जो है वह क्या है? रुक्मणी का विवाह।
रुक्मिणी का श्री कृष्ण के साथ में विवाह हुआ और भगवान की वैसे एक बड़े बुजुर्ग हैं कि बहुत आप समझे परमात्मा की कृपा है, सीट में बैठे हैं। दीदी अगर आगे आके बैठ जाया करें तो वही कुर्सियाँ, वही चार पहिया टेंटवा के नीचे हो जाए तो सीट से लोग बचेंगे, नहीं तो आप लोग जो है वो सीधे पिछवाई बैठती हैं और ये बेचारे पीछे बैठे हैं और एक पीड़ा की स्थिति है। समग्र क्रम है। तो कल रुक्मिणी का विवाह है। अब विवाह का मतलब ये है, कुछ कहने के होता है कि लोग की बात नहीं करने वाला प्रार्थना है, ये सब परमात्मा देखता है। न कुछ हो तो एक तो फूले ला करके रुक्मिणी की विवाह में अवश्य आप प्रस्तुत करें, लेकिन आप समझें यह आप सब परिवार के लोग विशेष करके आप समझें ये श्रीमती उर्मिला जी और कहना क्या है प्रतिमा जी, आभा प्रभा सहित यह ब्रिजबाला जी, ये अंजलि हूँ या रानी हूँ, परिवार के लोग साड़ी कपड़ा धन आभूषण जो कुछ भी यथाशक्ति हो रुक्मिणी के विवाह में आप सभी लोग समर्पित करेंगे। शेष लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में केवल आइए, आरती लीजिए, यही बात है, कुछ नहीं। आप लोग आए, यही महानता है। एक पुष्प अर्पित कर रहे हैं, परमात्मा के दरबार में है, बहुत मंगलमय कर्म है भैया। तो कल छठा दिन है और रुक्मिणी का विवाह होगा। अधिक से अधिक संख्या में आए और अब भैया वो आरती की हो गया है। हाँ, आप सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो, धीरे धीरे आगे बढ़िए, आरती होगी। गोविंदा Jai